बॉर्डर्स पे इस वक्त इंतहाई खतरनाक किस्म की सूरत हो चुकी है। इंडिया की तरफ से भी आर्मीज मूव कर रही हैं, पाकिस्तान की भी 3 डिवीजन फौज ने मूवमेंट शुरू कर दी है और इसके साथ साथ मोटरवेज के ऊपर जहाज उतारने और जहाज को टेक ऑफ करने का पूरा सिस्टम बन चुका है। किसी वक्त भी आज कोई खौफनाक खबर आ सकती है। इंडिया की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है और क्या वाकई जंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इंडियन आर्मी के अंदर से अब आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, और इंडियन सोल्जर्स ने बताना शुरू कर दिया है कि हमारी फौज बेबस हो गई है और हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है पहलगाम का। ये किस हद तक दुरुस्त है और ये इंडिया के अंदर से आवाजें क्यों उठ रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने सिंध ताश माहिदा खत्म करने के लिए बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख दिया है, खत हमें वसूल हो गया। अब इसके बाद पाकिस्तान का रवैया क्या होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और MI6 ने जनरल आसिम मनीर के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो मेरा ख्याल है इस सारे सिनेरियो के अंदर मोस्ट रेलिवेंट है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये रिपोर्ट क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से मुल्क हैं जो इस सूरत को ठंडा करने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, इंडिया का बदला लेने का सिलसिला जारी है, लेकिन ये जारी है सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में। जब वो फिल्म से बाहर आते हैं और एक्चुअल ऑन ग्राउंड होते हैं तो फिर अभिनंदन जैसी एग्जांपल सामने आती हैं। इस दफा जो पाकिस्तान उन्हें फिल्म बना के दे रहा है वो बहुत जबरदस्त है और उस फिल्म का नाम है हाफिज जी बस करो। तो इस दफा कुछ इस तरह से हो रहा है जी कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत सख्त धमकी दी है और वो धमकी इस स्टैंडर्ड की थी या इस नौयत की धमकी बहुत कम हुआ है कि किसी मुल्क ने अपने दूसरे दुश्मन मुल्क को दिया हो। एक तो आपको ये बताएंगे धमकी क्या है, और दूसरा जिस तरह की तैयारियां अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, उसमें बहुत क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई हरकत की गई तो उसके नतीजे में पाकिस्तान उनका क्या हशर करने जा रहा है। तो पूरी स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखिए, जो इंडिया की तरफ है ना, पठानकोट के अंदर इस वक्त खासी वहाँ पे हाई अलर्ट है और वहाँ से फौजों ने मूव करना शुरू कर दिया है और अब वो तेज़ी से बॉर्डर्स पे आ रहे हैं। और दूसरी साइड से जो कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का जो बॉर्डर है वहाँ पे ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इस वक्त नज़र आ रही है। हमारे साइड से भी बहुत एक्टिविटीज़ है और यहाँ पे हमारी जो फौजें हैं वो पहले ही अलर्ट थी लेकिन अब मज़ीद अलर्ट हो गई। और हमारा ख्याल ये है कि अगर इंडिया ने कोई हरकत की तो उड़ी सेक्टर जो मकबूजा कश्मीर का है, यानी कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर की साइड से, तो वहाँ पे कोई खदशा है कि किसी वक्त भी इंडिया पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है या आज़ाद कश्मीर के अंदर पाँव रख सकता है। तो उसके लिए तैयारियां जो ना हमारी पूरी हो चुकी हैं। फिर इसके साथ साथ जो साउथ पंजाब है वहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी है, जो जहाँ पे ज़ाहिर है हमेशा जब भी जंग होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पे हमारी जो फौज है उसने मूव कर दिया है और एक डिफेंस लाइन पे पहुँच गई है जहाँ से उसने डिफेंस पाकिस्तान को करना होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे जंगी तैयारे हैं उसमें उनको उतारने के लिए मोटरवे जो है वो 2 जगहों से क्लियर कर दी गई है। तो अब 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था कि जब भी ऐसी सूरत हो तो डिवाइडर्स हमने उठाने। तो एक आप पेशावर मोटरवे की तरफ चले जाओ तो वहाँ पे एक बंदोबस्त है हमारा। लोकेशन तो हमें पता है, ज़रा हम बता नहीं सकते इस वक्त। और वहाँ से डिवाइडर्स हटा दिए गए और वहाँ पे रोड जो है वो दोनों रोड्स अब बराबर हैं और वहाँ बड़ी आसानी से तैयारा उतारे भी जा सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लाहौर की तरफ जाएँ तो यूँ ही आप ये जो इस्लामाबाद की और ये सारी पहाड़ियाँ गुजरती हैं और उसके बाद जब एक रवां किस्म का एक सड़क आती है तो वहाँ से भी डिवाइडर्स उठा दिए गए। तो 2 हमारे पॉइंट्स हैं इस साइड पे। और उसके बाद आगे मुल्तान की साइड पे बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे आप तैयारे उतार सकते हैं और वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो वो डिवाइडर्स उठा दिए गए हैं ताकि किसी वक्त कोई भी सूरत अगर इस टाइप की पैदा हो तो फौरी तौर पे यहाँ से जहाज़ों को मूव किया जा सके और जो बॉर्डर्स है उसकी तरफ जाया जा सके। इसके साथ साथ हाई अलर्ट है, पूरी फौज जिनकी छुट्टियाँ थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, सब लोग वापस आ गए हुए हैं। और इस वक्त भी GHQ के अंदर जो सब लोग जाग रहे हैं और बहुत तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ जिसका मैं जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ, वो MI6 जो है ज़ाहिर है वो इस सारी सूरत को देखती रहती है। उनकी एक रिपोर्ट है बड़ी मज़ेदार। वो रिपोर्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल आसिम मनीर है ना, इसके होते हुए अगर इंडिया ने कोई गड़बड़ की तो ये बहुत इनको भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये जो बड़ा क्लियर है, इसका कॉन्शियस बड़ा क्लियर है। ठीक है। और अगर मोदी ने इस वक्त गड़बड़ की तो इसको बड़े मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये 6 गुना ज़्यादा फोर्स के साथ रिटेलिएट करेगा, ये खामोश नहीं बैठेगा। ये यूके की एजेंसी कह रही है और उसने अपने लोगों को भी कहना शुरू कर दिया। बल्कि अब तो सोशल मीडिया के ऊपर भी चलना शुरू हो गए। कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी ट्वीट करनी शुरू कर दी है। ये बेसिकली जो इंग्लैंड की हाई कमीशन है, ये उस तरफ से यहाँ से खबरें निकलनी शुरू हुई हैं कि हमारी रीडिंग ये है कि अगर कोई गड़बड़ मोदी ने की तो उसको बड़ी भारी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड से जो क़यादत है वो डिफरेंट है। यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो डिफरेंट आदमी थे, वो चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ठीक होने चाहिए और जब भी कोई इस टाइप की सूरत होती थी तो वो मामला को ठंडा करने की कोशिश करते थे। तो उनका विजन
मुख्तलिफ था। वो समझते थे पूरा रीजन जो है ना उसने मिल के तरक्की करनी है, और अगर हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करेंगे तो फिर ही हम बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये जो जनरल असम अमीर है, इनका विजन बिल्कुल डिफरेंट। वो ये समझते हैं कि जो दो कौमी नजरिया है वो बहुत बड़ी हकीकत है, और इस हकीकत से पाकिस्तान का कोई शख्स भी आंखें नहीं चुरा सकता जब तक इंडिया है या इंडिया के अंदर एक नफरत है मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते। ना ट्रेड हो सकती है, ना बॉर्डर्स को सॉफ्ट किया जा सकता है, ना ही मसाइल हल हो सकते हैं। तो इनका विजन बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरा, ये हर मामले में मतलब आपको पता है कि ईरान की तरफ से जब एक मिसाइल फेंका गया था तो उसके बाद किस तरह रिटेलिएट किया था पाकिस्तान ने। अब टीटीपी जो है उससे पहले भी बहुत से इस किस्म के इकदाम पाकिस्तान में कर चुकी है, लेकिन अब जब उन्होंने किया तो देखें किस तरह पाकिस्तान का रिस्पांस आया। ठीक है, यहाँ पे इवन सर्जिकल स्ट्राइक्स ही वहाँ पे जाके की गई, फिर यहाँ जितने मुहाजिरीन थे उन सबको इकट्ठा करके बॉर्डर की तरफ धकेल दिया गया, और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ मामला सेटल करने पे राजी हुआ है। और इसी तरह देखें, जब इंडिया की तरफ से कल जो बयान आया था उनके तर्जुमान ने, जो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने पाबंदियाँ लगाई पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी तरफ से जो आज बयान गया है वो ज़्यादा खौफनाक है। उसके अंदर तो सीधा सीधा धमकी है ना कि अगर आपने पानी रोकें तो उसके बाद देखें हम करते क्या। एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर है। फिर शिमला मुआहिदा जो है वो पाकिस्तान ने कहा जी बिल्कुल इसको तो हम ख़त्म कर देंगे। अब शिमला मुआहिदा ख़त्म करने का मतलब ये है कि LOC ख़त्म हो जाएगी और ये सीज़ फायर लाइन हो जाएगी। जब सीज़ फायर लाइन हो जाएगी तो फिर हम तो आगे जा सकते हैं, कोई 400 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, क्योंकि वो सीज़ फायर लाइन थी ना, बॉर्डर तो था नहीं, LOC तो नहीं है ना जी। तो जब हम शिमला मुआहिदा ख़त्म कर देंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि श्रीनगर तक जाते हुए पाकिस्तान को देरी लगेगी। तो ये भी हमने उसके अंदर कह दिया कि हम तो ये मुआहिदा भी तोड़ सकते हैं। फिर दो कौमी नज़रिए की बात की, फिर उसके बाद कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बात की। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है, बड़ा क्लैरिटी है। तो MI6 ने उसको बड़ी अच्छी तरह रीड कर लिया कि ये मामला इतना सादा नहीं है, बहुत आगे जाएगा। और दूसरी साइड पे जो रीडिंग है वो मोदी के बारे में रीडिंग है कि उनकी बेइज्जती इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब अगर वो पीछे हटते हैं तो फिर वो जो कहते थे ना कि हम सुपर पावर हैं और हम सुपर पावर बनते जा रहे हैं, हम बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं, हमने चाइना को लपेट देना है और दुनिया में सिर्फ 2-4 सुपर पावर्स ही होंगे जिसके अंदर इंडिया भी होगा। तो उनका ये जो तासुर है उसको धचका लगा है, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि पहलगाम का वाक़या हुआ है और अब हम पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, फ़ज़ाई हदूद बंद कर देंगे, कहेंगे जी आपके जहाज़ यहाँ से नहीं उड़ सकते। लेकिन जो पाकिस्तान का रिस्पांस था ये उससे ज़्यादा बढ़कर है। ठीक है, कि आप देखें हमने बॉर्डर्स भी बंद किए, हमने वीज़े भी मनसूख किए, हमने सवाए सिखों के, जो मैंने कल के हमने वीलॉग में कहा था कि सिखों को हम नहीं टच करेंगे, उनको नहीं, उनको कहेंगे रहें आप, और सिर्फ जो इंडियंस बाकी जो नेशनलिटीज़ उनको कहेंगे जी आप पैकअप करें और जाएं। तो वो भी हो गया। और साथ साथ हमने ये भी कहा कि अगर आपने पानी बंद किया तो एक्ट ऑफ वार होगा, फिर हम इसको जंग समझेंगे और फिर हम आपके डैम्स भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस है ना वो टू मच है। ठीक है, बकौल इंडियंस के इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये उनके लिए टू मच है। और पाकिस्तान बड़ा कमिटेड है और देखें 1 इंच पीछे नहीं हट रहा। और साथ साथ ख्वाजा आसफ ने धमकी लगा दी कि अगर हमारा कोई शहरी, अगर आपने मारने की कोशिश की, कत्ल करने की कोशिश की, यहाँ पे हमला करने की कोशिश की तो आपके शहरी भी इत्मीनान से नहीं रह सकेंगे, महफूज नहीं रहेंगे। उससे पहले आप देख लें कि जो लोग कश्मीर जहाद के अंदर इन्वॉल्व थे और उनको ढूंढ ढूंढ के इन्होंने पाकिस्तान के अंदर राह ने कत्ल किया है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान खामोश रहा है। मेरा ख्याल है उस वक्त भी पाकिस्तान को बोलना चाहिए था। लेकिन अब जो रिस्पांस आ रहा है ना वो रिस्पांस बड़ा खौफनाक है। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो पीछे अगर हटेगा तो उसके लिए आसान नहीं होगा, और अगर इंडिया आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान ने रिस्पांस करना ही करना है। अब पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा और ये जो रिस्पांस होगा ज़्यादा खौफनाक होगा। तो इस वक्त जो है ना जंग की सूरत हाल है, बॉर्डर्स इस वक्त गर्म है और तैयारी इस साइड से भी है, तैयारी उस साइड से भी है। अच्छा चौधरी साहब, ये बयान में दोबारा थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का एक शहरी भी अगर शहीद हुआ, वज़ीर दिफा कह रहे हैं पाकिस्तान के, तो इंडिया के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। बहुत सख्त बयान है। और उसके बाद इंडिया ने लेटर लिख दिया है जिसके अंदर उन्होंने सेंटास मुआहदे की सस्पेंशन का सदा कह दिया और पाकिस्तान ने कह दिया है कि एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो ऐलान जंग तो इंडिया ने ऑलमोस्ट कर दिया है, जो वर्बली तो भी चल रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड्स आपको लग रहा है कि वाकई जंग होने जा रही है? मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ होगा। अब इतनी आसानी से दोनों पीछे नहीं हटेंगे ना, मोदी हट सकता है इस वक्त, क्योंकि वो हाइप इतनी क्रिएट कर दी है उसने कि अगर वो खामोश रहता है तो उसकी रेट खत्म हो जाएगी। और इंडिया की बेइज्जती बहुत हुई है, वो समझते थे कि हम माचू मैन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो भी अब बहुत आगे जा चुका है और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अगर आपने ये कर लिया तो फिर उसके बाद आपको ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीछे हटेगा या इंडिया पीछे हटेगा। अलबत्ता ये है कि फुल फ्लैज वार जो है ना वो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, इंडिया अफोर्ड कर सकता है। इंडिया बल्कि ज़्यादा वीकर पॉइंट पे है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि उसकी इकॉनमी बड़ी है और वहाँ पे तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इतनी ज़्यादा काम कर रही हैं। वहाँ पे अगर उन्होंने जंग स्टार्ट कर दी तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं ना जी। हमारी इकॉनमी पहले से सक्रिय है, मदीन नीचे कहाँ जाना है उसमें। इंडिया जो है ना वो बैठ जाएगा। और वो जो उन्होंने बड़ी कोशिश करके 20-25 साल लगा
जाके वो इस लेवल पे पहुंचे थे, उनको वहां से जीरो होते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और इंडियन इस सेंसिटिविटी से वाकिफ है, उनको पता है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। वहाँ सारे गोरे गायब हो जाएंगे, वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और इंडिया को उसमें ज़्यादा नुकसान है, इसलिए वो बड़ा फूंक फूंक पे कदम रखेगा। लेकिन ये फिर मैं कहता हूँ कि इंडिया की बेइज्जती ज़्यादा हुई है। उसका ख्याल ये था कि मैं धमकी दूंगा, पाकिस्तान सहम के चुप करके बैठ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो रिस्पांस किया है उससे इंडियन बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान उसका ठीक जवाब देगा, बिल्कुल सीधा जवाब देगा जिस तरह 2019 में दिया था। तो इंडिया को बहुत कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन इस दौरान 3 मुल्क हैं जो बहुत एक्टिव हैं इस वक्त। इंग्लैंड की तरफ से बहुत एक्टिविटी है, फिर जो फ्रांस है वो एक्टिव हुआ है, फिर अमेरिकन इस वक्त एक्टिव हुए हैं। तो तीनों एम्बेसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी एक्टिव है और इंडिया की तरफ भी एक्टिव है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को ठंडा किया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका हो या फ्रांस हो या फिर उसके बाद बरतानिया, ये चाह रहे हैं कि रशिया को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यूक्रेन के अंदर उसने अटैक कर रहा है और उसने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। और चाइनीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं इस वक्त, वो तो हालत जंग में है। जब आपने उनके साथ एक इकोनॉमिक वार शुरू कर दी है तो फिजिकल वार करते हो आप चाइना को देर नहीं लगेगी। ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि यहाँ पे एक और जंग शुरू हो जाए और हम इसमें लग जाएं और उसका फ़ायदा चाइना को हो जाए या रशिया को हो जाए, तो हमें ये चाहिए कि इन सब को चुप करा के सिर्फ उन दोनों दुश्मन जो है ना उनके ऊपर फोकस किया जाए। तो अब ना तो ये स्पेन को सूट करता है, ना ये फ्रांस को सूट करता है, ना ये बरतानिया को सूट करता है, ना ये अमेरिका को सूट करता है। तो बहुत सारे मुल्क जो हैं अब एक्टिव हो रहे हैं इस वक्त, और ये कोशिश करेंगे कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। और यहाँ बैठ के हो सकता है सऊदी अरेबिया को एक्टिव कर देंगे। सऊदी अरेबिया जो उसका इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर भी है इस वक्त और पाकिस्तान के ऊपर भी है। और अगर सऊदीज आ जाते हैं तो फिर आप ये समझ लेना कि मामला सेटल हो रहे हैं। फिर जो BLA और जो TTP है उसकी सपोर्ट इंडिया को बंद करनी पड़ेगी, फिर ठीक है, ऐलान करना पड़ेगा उसका। ठीक है। तो नाजरीन, RSS की मेंटालिटी को पहली दफा जो है ना वो टक्कर मिल रही है। पहली दफा तो नहीं कह सकते, हम पहले भी इन्हें बहुत सीधा करते रहे हैं, लेकिन इस दफा तो ठीक ठाक किस्म के इनके कड़ाके निकाले जा रहे हैं। अभी मैं एक और टॉपिक साहब आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि इंडिया ने एक और कोशिश की। जी कोशिश की, उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की। 4 जैकेट्स जो थी ना वो गंद में से बरामद हुई, कूड़े में से बरामद हुई, लेकिन इस दफा पाकिस्तान को पता चल गया। तो हरकतें वो अपनी जारी रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब पाकिस्तान पहले से ज्यादा अलर्ट है और इनकी कोई चीज कामयाब नहीं होने दे रहा। आपको लगता है कि जो वजीर दिफा ने भी बोला है कि भाई हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान के किसी शहर में ये अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं, मिसाइल फेंकने का इनका है इरादा, मिसाइल वगैरह फेंकने का इरादा है। और वो ये कहेंगे देखिए ये लश्कर तैयबा का जो था ना, हम सेंटर हमने उड़ा दिया, या ये दहशतगर्दों का कैंप था, यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी, ये हमने खत्म कर दिया। इस टाइप की जो हरकत है वो कर सकते हैं। वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कर सकते हैं और पंजाब के किसी इलाके के अंदर भी ये कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो उनसे ये फील होता है, हमारी जो रिपोर्ट है वो यही है कि मिसाइल अटैक जो है ना पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है, और उसका जवाब जो मिसाइल की शक्ल में दिया जाएगा और ठीक दिया जाएगा। ठीक है, एक नहीं उन्होंने एक मारा और हम भी चुप करके बैठ जाएंगे, ये 5-6 मार देंगे अंदर से। ओके ओके। और नाज़रीन, अब बात करते हैं अपनी शहर की, कश्मीर की। कश्मीरियों पे जुल्म शुरू हो गया जी। जब से ये वाकया हुआ है उसके बाद कश्मीरी टारगेट पे हैं। हिंदू जो है वो स्पेशली उनसे बहुत नफरत कर रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि सब कर रहे हैं, लेकिन उनका जो RSS मेंटालिटी है वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। उन्होंने वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं उन पे जुल्म शुरू कर दिया है, उन्हें कमरों से निकाल के उनकी पिटाई करना, उन्हें मारना शुरू कर दिया है। और इस वक्त एक टेंशन क्रिएट हो गया पूरे कश्मीर में, और इस तरह से लग रहा है कि जैसे कश्मीर की जंग की जो आज़ादी की जो जंग थी वो दोबारा से रिवाइव होने जा रही है। तो आखिरी क्वेश्चन चौधरी साहब से पूछते हैं कि क्या इंडिया ने अपनी अहमकाना हरकतों की वजह से कश्मीर की आज़ादी की जंग को रिवाइव कर दिया? रिवाइव कर दिया, क्योंकि वहाँ पे देखें 90,000 जो कश्मीरी हैं वो शहीद हो चुके हैं। हर घर के अंदर कोई ना कोई शहीद है और दीवारों के ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं, और वहाँ पे पूरी वादी है वो कब्रिस्तान बनी हुई है। तो बड़ी मुश्किल से वहाँ पे कुछ अमन आया था, सुकून आया था, लोगों के जख्म जो थे वो भरना शुरू हुए थे, वहाँ पे एक्टिविटी टूरिज्म आनी शुरू हुई थी, वहाँ पे इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई थी। लेकिन ये जो मोदी की मूव है ना, इससे दोबारा वहाँ पे एक अपराइजिंग जो है ना वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फौरी तौर पर वहाँ पुलिस और फौज एक्टिव हुई और उसने नौजवानों को पकड़ना शुरू कर दिया और बड़ी तादाद में उनको गिरफ्तार 1500 गिरफ्तार होके। ये कल की खबर है, अब तो मेरा ख्याल है 2100 हो चुका है। 2100 नौजवानों को गिरफ्तार करके और उनके ऊपर तशद्दुद करना। तो वहाँ पे एक लावा है जो पहले से उबल रहा था, अब उसके फटने का वक्त आ गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार जो है, ये इंडियन जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर की तरफ आए और पीछे से कश्मीरी जो खड़े हो जाएं, और इस बार खड़े हुए तो उनको खामोश रखना, इनको चुप कराना इतना आसान काम नहीं होगा। मेरा ख्याल है जो मोदी हैं उनको गौर करना चाहिए कि जो उनकी फ़ौज के अंदर से जो इश्यूज उठ रहे हैं, एक सोल्जर की एक फुटेजेस हैं जो इस वक्त इंडिया के अंदर भी बहुत देखी जा रही है, और उसने ये बाकायदा वीडियो बना के उसने वायरल किया और गायब हो गया। अब सारी फौज उसको तलाश कर रही है कि ये कहाँ से आया और क्यों बोला और किधर चला गया ये। तो वो है सच जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। एक और ऑडियो 2 चली हैं जिसमें एक कोई विक्रम है, कर्नल विक्रम है, और उसके साथ साथ एक अजीत है, कैप्टन अजीत है, जो बता रहा है कि जी यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ और यहाँ पे लोग मरे
गोले पड़े हैं, 28 लोग हैं, और साथ साथ कर्नल को कह रहा है जी कि मैं सर्च कर रहा हूँ, तो कर्नल का चुप कर, छोड़ इसको, तुम बस वहाँ से उठा जख्मियों को और अस्पताल लेके जा। वो जो ऑडियो है वो भी इस वक्त बड़ी वायरल है इंडिया के अंदर। वो साबित करती है कि इनका अपना ही ऑपरेशन था, और जब सीनियर कर्नल जो है वो कह रहा है कि छोड़ यार इसको, सिर्फ तुम उसको देख, और वो जो कैप्टन है वो ये बता रहा है कि सर ये जो यहाँ पे गोलियों के खोल हैं ये तो हमारे अपने हैं, तो वो कह रहा है बस सारे उठा के ला शॉट्स वहाँ से, और तुमने किसी से बात नहीं करने। तो वो ऑडियो जो है ना वो भी बहुत कुछ बता रही है। और ये जो सोल्जर की है ना ऑडियो, यार वो कमाल ही है। वैसे क्या, वैसे इंडियन आर्मी भी क्या आर्मी आ जाएगी, इनका डिसिप्लिन देखें। अच्छा, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में देखें, सवाए आदिल राजा के जो एक्स वो, इसके अलावा एक बंदा बताएं जिसने अपने मुल्क के खिलाफ या अपनी फौज के खिलाफ बात की हो।